प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक संख्या 23 को पढ़ेंगे। आपका यह कार्यपत्रक 5 अक्टूबर के लिए विज्ञान विषय का है। प्राणियों में पोषण जो आपका अध्याय है विज्ञान का, उससे संबंधित है। उसमें बहुत सारी वर्कशीट से आप कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जीव की जो कार्य क्या होते हैं, और जैसे स्वाद कलिकाएँ कौन कौन सा जीव का अंग है, हिस्सा है, जहाँ से हमें किस प्रकार के स्वाद के बारे में पता चलता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राहुल अपनी माँ द्वारा तैयार नाश्ता कर रहा था। अचानक उसने करेले का एक टुकड़ा खा लिया और कड़वाहट के कारण चिल्ला पड़ा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? तो अक्सर हम सब ऐसा अनुभव करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे पराठे खा रहे हैं, पराठे में एक आध बार मिर्चा आ जाता है और बहुत मतलब तीखा लगता है और हम चिल्ला उठते हैं, या कड़वाहट के कारण चिल्ला उठते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आप जीभ के बारे में पढ़ते हैं, जीभ की बनावट के बारे में पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा। देखिए, जीभ क्या है? जीभ एक मांसल पेशी अंग है। क्या है? मांसल पेशी अंग, ध्यान रखिएगा। और जो पीछे की ओर मुख गुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है। आपको पता है मुख गुहिका के बारे में आपने पढ़ा है। आगे जो मानव के अंग है, पाचन तंत्र है, उसमें मुख गुहिका होती है, उससे ये जुड़ी होती है। इसका जो अग्रभाग है, देखिए ये चित्र है, चित्र में ये पूरी जीभ है। आगे इसके मुख गुहिका शुरू होती है, जहाँ से हम खाना ग्रहण करते हैं, पेट के अंदर जाता है और वहीं से जीभ जुड़ी होती है। और इसका अग्रभाग यानी आगे का भाग स्वतंत्र होता है, या कहीं से जुड़ा नहीं होता है। इसी कारण से हम जीभ को जिधर भी चाहें उधर मुड़ा सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं। और इसी के लिए इसी प्रकार जैसे जीभ को हम अक्सर मोड़ करके बहुत सारा, जैसे खाने को खाना हो, या जैसे कभी बार मुंह में कुछ फंस जाता है तो हम जीभ की सहायता से उसको निकालते हैं, वहाँ पे मोड़ के ले जाते हैं। तो इस प्रकार की जीभ का हमेशा उपयोग करते हैं। देखिए, और बोलने में भी जीभ का, अगर हमारे पास जीभ ना हो, जिह्वा ना हो, या आप अपनी जिह्वा पकड़ लीजिए और फिर देखिए कि आप बोल पा रहे हैं तो नहीं बोल पाएंगे। तो बोलने के अलावा जीभ के अन्य कार्य क्या हैं? भोजन में लार को मिलाने में कार्य करती है और भोजन को निगलने में सहायक होती है, क्योंकि भोजन को मिला करके और यही भोजन को हमारे मुख गुहिया तक प्रवेश करके निगलने में सहायक करती है। दूसरा है स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। अब देखिए, ये जीभ है, तो जीभ का कौन सा हिस्सा स्वाद कलिकाएँ होती हैं? देखिए, जैसे जीभ पे देखिए ऐसे छोटी छोटी कलिकाएँ होती हैं। किस हिस्से से कौन सा स्वाद आता है? देखिए, मीठा सबसे जो शुरुआत का हिस्सा है, यहाँ से मीठा स्वाद आता है। ये जो हिस्सा होता है, यहाँ से नमकीन स्वाद होता है, यानी किनारे का जो होता है, साइड का, उसका जो अग्रभाग होता है, उसके पीछे का जो किनारे का हिस्सा होता है, वहाँ से नमकीन। और उससे पीछे वाला जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से हमें खट्टा स्वाद मिलता है। और कड़वाहट यानी जो तीता होता है, वो सबसे लास्ट में यहाँ वाले इस वाले हिस्से से हमें खट्टे का स्वाद आता है। अब आप देखिए, आपके सामने यहाँ पे दे दिया गया है चित्र बना के। अग्रभाग जो है, यहाँ ये मीठे का स्वाद देता है, खट्टे का स्वाद यहाँ से आता है, नमकीन का स्वाद क्योंकि अग्रभाग है, अग्रभाग के बगल यहाँ से आता है, और तीता यहाँ से आता है। ये चित्र में देख के आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बहुत ही इजी वर्कशीट है, इसे पूरा देख लेते हैं, बहुत जल्दी हम खत्म कर रहे हैं। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। ऊपर आपने पढ़ा था, क्या है? पेशीय अंग है, जो पीछे की ओर किससे जुड़ा है? यहाँ पढ़ते हैं, मुख गुहिका से के अधर तल से जुड़ा हुआ है। मुख गुहिका के अधर तल से, इसे आप लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीभ के विभिन्न क्षेत्रों का नाम लिखिए। जैसे मीठा अग्रभाग से, कड़वा जीभ के सबसे पिछले हिस्से से कड़वे का हमें स्वाद आता है, तो आप लिखेंगे पिछला, सबसे पिछला हिस्सा, और यहाँ अग्रभाग। बहुत आसान है, इसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए, कल्पना कीजिए कि हमारे मुख में जीभ नहीं होती तो आप कैसा अनुभव करते हैं? तो अगर हमारे मुख में जीभ नहीं होती, पहली बात हम बोल नहीं पाते, हम खाने का स्वाद नहीं ले पाते, हमें स्वाद का पता नहीं चलता। इसके अलावा हम भोजन को ग्रहण करने में हमें कठिनाई होती, क्योंकि भोजन हमें ग्रहण करने में, भोजन को मुख गुहिका के अंदर ग्रहण करने में जीभ की सहयोग होता है। तो ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाते। और आप अपने भाषा में लिखिए कि आप कैसा क्या अनुभव कर सकते थे। ऐसे लिख के अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।